हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको धीरे धीरे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, एक फंक्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोमेन और रेंज बतानी है। रियल फंक्शन है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, उनकी डोमेन और रेंज बताओ। पहला फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) माइनस मोड ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़े पहले हम समझते हैं मोड ऑफ फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन जिसको हम बोलते हैं पूरा, या मोड एक्स बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, उसको तो इधर मैं इसको थोड़ा साइड में समझाता है चलूँगा आपको। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस क्या करता है, कोई भी नंबर दो उसको, जैसे हम नॉर्मल नंबर की बात करें 2 है तो वो क्या करेगा, इसको पॉजिटिव। अगर -2 भी देगा तो क्या करता है, पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी अगर हम दो वर्टिकल बार के अंदर कोई भी नंबर डालें वो उसको क्या कर दे देगा, पॉजिटिव। वो नेगेटिव सोचता ही नहीं है। ठीक है, जो भी आप उसमें नंबर डालोगे वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 2 + 3 आटा लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यही बार के अंदर क्या हो, कोई वेक्टर हो, तो हम क्या बोल देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर किसके अंदर हो, मैट्रिक्स के अंदर, जैसे ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये है इसकी कुछ खासियत। अगर ये सेट के अंदर है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर ये सेट के अंदर है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका बेसिक था मोड का। ठीक है, अब मोड की, इसके मॉडुलस की हम और क्या देखते हैं। अभी ये थोड़ा हमने इसका बेसिक देख लिया कि अगर अलग अलग जगह में मोड हो तो उसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, नंबर के अंदर होगा था मॉडुलस ऑफ नंबर। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। तो अब आता है इसके बाद इसकी कंडीशन होती हैं, जैसे अब ये 3 कंडीशन है फंक्शन की, है ना। देखो क्या कह रहा है, अगर x इज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या नंबर देगा हमेशा, ये पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, 0 से बड़ा कोई नंबर डालोगे तो आउटपुट क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी। 0 से ऊपर 1 2 3 कुछ भी डालो, वो 0 आएगी। अगर x इक्वल टू 0, ठीक है, तो भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव x ही आएगी, पॉजिटिव x ही आएगी ना। अगर तीसरी कंडीशन क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से कम होगी तो क्या होगा, -x, -x है ना। अब देखो इसी को हम मॉडुलस में लगाते हैं, जैसे ये है मॉडुलस और ये x की बात हो रही है इधर। ठीक है, अब देखो पहले मैंने नंबर डाला x, तो मोड ने क्या दे दिया, जैसे मैंने डाला 1, तो ये क्या दे देगा मेरे को, 1 ही दे देगा पॉजिटिव का। अब मैंने डाला 0, तो वो भी पॉजिटिव है, उसका तो कोई नंबर नहीं है, तो वो भी क्या आ गई, सेम। ठीक है, अब आती है मॉडुलस क्या करता है, जब कोई नेगेटिव नंबर आता है, मान ले मॉडुलस के पास कोई नेगेटिव नंबर आया, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ही क्या करेगा, एक अपनी तरफ से नेगेटिव लगा देगा और बाहर हमें क्या दे देगा, क्या दे देगा, पॉजिटिव x। ठीक है, अब जैसे कि नंबर आया भाई, नंबर डाला -2 किसी ने। ठीक है, तो इसने क्या किया, अंदर इसके नेगेटिव लगा के, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, पता ही है हमें। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं, इसकी मैंने एक छोटी सी रील बना रखी है, उसमें देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, 2 ही। तो दो कंडीशन क्या है, एक तो हम सीधी लिखे तो f(x) जो होगा उसकी 2 कंडीशन होंगी x के लिए। एक तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव आएगा,
और जब x इज लेस देन 0 है तो क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। अब इसका हम ग्राफ देखें। ग्राफ के लिए भी मैं इधर ही करता हूँ ताकि आप इस वीडियो को ही देख सके, सारा समझ लोगे। ठीक है, अब ये देखो ग्राफ के लिए हमें एक्स वाई कंडीशन चाहिएगी, है ना। तो हम x और y ले लेते हैं, मोड में डालते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं 1 डालूं, 0 डालूं तो y क्या आएगा, 0। अगर मैं पॉजिटिव 1 डालूं तो क्या आएगी, पॉजिटिव 1। अगर पॉजिटिव 2 डालूं तो क्या आएगी, पॉजिटिव 2। अगर मैं नेगेटिव 1 डालूंगा तो क्या आती थी, पॉजिटिव। हर चीज़ को वो क्या कर देगा, पॉजिटिव। ये क्या है, आउटपुट, और ये क्या है, इनपुट। ठीक है, अब मैंने डाला -2 तो इसको क्या कर देगा वो, +2। अब इसी का हम ग्राफ देखें, ये होता था ना ग्राफ, -1 +1 +2 -1 -2, ये क्या होते हैं, नेगेटिव x पॉजिटिव x, और ये क्या होते हैं, नेगेटिव x। इधर 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 पॉजिटिव y, नीचे की तरफ हमारे क्या है, नेगेटिव y। ठीक है, अब मैंने डाला 0 0 तो 0 0 इधर ही आएगा। 1 1 x1 y1 x2 y2 x -1 y क्या आ रहा था, 1 x -2 y क्या आ रहा है, 2। अब देखो क्या बन रहा है, सीधा ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, अगर कोई ग्राफ भी पूछे कभी आए तो एग्जाम में, तो याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा थोड़ा मोड का। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने वापिस। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन क्या रहा था कि f(x) है, फंक्शन दिया -x। ठीक है, अब देखो f(x) के लिए हमारी जो कंडीशन थी अभी मैंने तुम्हें बताया है, क्या है, अगर x क्या है, x आएगा अगर फॉर किसके लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव x आएगा फॉर x इज लेस देन 0। अभी ये बताया मैंने क्यों आ रहे हैं, ये मोड क्या करता है, क्या कंडीशन है, दोनों चीज़ अभी साइड में आपको समझाया है। साइड में देखते भी चलो, ये रही। ठीक है, ये रही, यहाँ तक था ना, ये रहा, पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, पर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में देखो इसने लगाया है नेगेटिव। देखो इसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, नेगेटिव लगाया, तो जब नेगेटिव लगेगा तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या बन जाएंगी, ये कंडीशन बन जाएगी -x फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x क्या है, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x फॉर x इज लेस देन 0। ठीक है, क्यों चेंज किए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो ओरिजिनल मॉडुलस की कंडीशन होती थी वो ये थी 2। ठीक है, पर ये नेगेटिव साइन दिया इन्होंने हमें क्वेश्चन में, उसकी वजह से इसकी कंडीशन चेंज हो जाएंगी, दोनों सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे साइन की वजह से। ठीक है, नेगेटिव लगाएंगे तो आगे नेगेटिव, और इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अगर ये किसी को क्लियर नहीं हुआ कमेंट करो, मैं और ब्रीफ में कोशिश करूँगा समझाने की, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अभी पता चल गया हमारा नेगेटिव और ये क्यों आया। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो, अब बोल रहा है कि इसकी डोमेन और रेंज बतानी है हमें। क्या बताना है, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज ये याद रखना, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मॉडुलस x की वजह से यहाँ पे क्या है, साइन चेंज, ये इसलिए याद रखना। ठीक है, अब बताते हैं इसकी डोमेन। डोमेन क्या होगी बच्चों इसकी, सोचो डोमेन क्या होगी। देखो पॉजिटिव x भी आ रहा है, नेगेटिव भी है, जो भी निकाल रहा है उसको, तो क्या आ रही है, एक रियल नंबर की वो बन रही है हमारे पास। डोमेन क्या होगी इसकी, रियल नंबर।
डोमेन क्या बन जाएगा इसका, रियल नंबर, ठीक है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक, देखो रेंज चलेगी अगर इसमें कोई भी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, जैसे हमारा फंक्शन है 0 डालूंगा तो क्या आ रही है 0, माइनस कुछ भी डालो इसमें -1 डालूंगा, ये देखो इधर ही, हाँ यही था ना हमारा फंक्शन। अब देखो -x, अब देखो मैंने इसमें 1 डालूंगा तो ये बाहर माइनस की वजह से क्या आ जाएगा -1, 2 डालूंगा वे -2 डालूंगा, मॉडल्स पॉजिटिव करेगा उसको, और ये क्या निकाल के दे देगा, क्या निकाल के दे देगा बताओ, -2 ही देगा। -3 भी डालूंगा तो भी क्या करेगा, मॉडुलस उसको पॉजिटिव कर देगा, और बाहर निकल के क्या आ जाएगा, माइनस साइन की वजह से -3। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 0 से लेके कहाँ तक जाएगी खुद बताओ, इन्फिनिटी तक जाएगी ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी कहाँ की, नेगेटिव साइन की, ठीक है। इन्फिनिटी कहाँ की, ख़त्म नहीं होगी, जो ख़त्म नहीं होती तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये दोनों साइन होते हैं, जहाँ पे रुक जाएगी उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट का हाफ, और इसके लिए ओपन ब्रैकेट, ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट। तो ये इसकी क्या होगी, रेंज। और डोमेन का रियल नंबर पता चल गया कि पॉजिटिव डालो, इसकी कहाँ से हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, पूरी रेंज दे रखी है, एक तरह से रेंज ही होती है जो हम इनपुट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि इनपुट ही तो थी ना। ये होता था कि देखो ऐसे होता था ना, इनपुट आउटपुट, अब इसमें तो कुछ भी हो सकती है ना, हम क्या डालते थे 1 2 -2 -3, ठीक है, पर दे क्या रहा है ये 1 2 2 3, हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। इनपुट है ये और ये आउटपुट, तो इनपुट क्या होती है हमारी, डोमेन का काम कर रही है सारी, तो जो रिलेशन बनाएंगे, अब 1 डालने पे क्या आ रहा है 1, 2 डालने पे 2, -2 डालने पे 2, -3 डालने पे क्या आ रहा है 3, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, मुझे लगता है ये क्वेश्चन अच्छे से। अभी भी कोई डाउट हो तो दोबारा कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है बच्चों। बढ़े तो आगे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। वही आदत पड़ चुकी है यार, यहाँ तक किसी को डाउट, रिस्पॉन्स तो कुछ आएगा नहीं पर यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है इसका कि एक फंक्शन दिया है, उसकी वैल्यू क्या दी है, ठीक है, या फंक्शन की जगह आप y लिख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो अगर डोमेन और रेंज, अगर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है तो क्या कंडीशन है हमारे पास, देखो आप बोल ही रहा हूं मैं, क्या कंडीशन मतलब हमारे पास वी शुड हैव सम कंडीशन, वी शुड हैव सम कंडीशन टू फाइंड बोथ, ठीक है। हमें दोनों को फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में अभी किया, उसमें हमारे पास x mod x था, उसकी भी 2 कंडीशन होती थी, क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या आता है x, और x इज लेस देन इक्वल टू 0 है तो क्या आता है -x, थी ना 2 कंडीशन। अब इसी तरह अब हमें जब भी देखो, तुमने कभी स्क्वायर देखा होगा, हमेशा उसकी वैल्यू स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव नहीं देखी होगी, हमेशा पॉजिटिव आई होगी, पॉजिटिव वैल्यू देखोगे, ठीक है ना। पॉजिटिव जैसे 2 + 2 या x + 2 कुछ भी हुआ, हमेशा पॉजिटिव देखें। नेगेटिव सिर्फ आप किस में देखोगे, चैप्टर 5 में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, वो केस दूसरा है, तो उसको उस टाइम पे समझेंगे। तो हमेशा क्या वैल्यू होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती हैं, है ना, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंडीशन ले लेता हूँ अपनी एक, तो 9 - x² को हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा ना, बताओ, ठीक है।
अभी देखो नॉर्मल भी कई आप टीचर देखोगे आपकी भी, तो इसको जल्दी से कराने के लिए ऐसे कर देंगे आपको 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। हम इसको ले लेंगे भाई बच्चों, एक्स स्क्वेयर को करते हैं इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई +-3। ठीक है, आपको ये हमेशा देखोगे आप अपने मतलब क्लास में भी अभी तक भी देखते आए होगे, बहुत बच्चे 10th में भी देखा होगा। चलो इसको आज अच्छे से क्लियर समझाता हूँ मैं, ये होता कैसे है। ये होता है देखो, अब 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये होता था ना। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कंडीशन बन गई है, तो एक को मैं अलग लेता हूँ, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, जब हम 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब मुझे 3 हटाना है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, -3 लगा दूंगा, इधर भी -3, तो -3 से ये दोनों तो हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x ग्रेटर देन -3। 0 - 3 क्या होता है। अब ये देखो, इधर भी सेम करेंगे, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 3 हटाना है तो -3 और इधर भी -3। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, जब भी हम इसमें चेंज करेंगे, साइन चेंज करते हैं हम दोनों तरफ, जैसे मैं इसको दोनों को पॉजिटिव करूँगा x और 3, तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज। अब ये चेंज कैसे होते हैं साइन, वो देख लेते हैं एक बार, चेंज कैसे होते हैं। अब ये देखो चेंज क्यों करते हैं। अब मैंने बोला 3 इज़ ग्रेटर देन 2, मानते हो सभी। अब मैंने बोला साइन चेंज करा दिया। अब ये बताओ -3 ग्रेटर देन -2 है, नहीं है ना, -2 बड़ा है, तो -3 इज ग्रेटर देन -2 बोलेंगे ना हम। जब भी हम दोनों तरफ साइन चेंज करेंगे तो हमारे क्या होंगे। अब ये देखो, यहीं पे देखो दोबारा इसी क्वेश्चन को, -2 इज ग्रेटर देन -3 होता है, पता है सभी को। अब जैसे मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 3, साइन हटा के बताओ, खुद बताओ, 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2, साइन चेंज हुए ना, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो एक कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक लेस देन इक्वल टू 3, दो कंडीशन आ गई। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो x है, x की रेंज क्या हो गई बताओ, -3 से और 3, डोमेन, सॉरी ये डोमेन हो गया ना इसका। अब देखो इसी पे अगर नंबर लाइन पे करता हूं मैं इसको, -3 ये होगा ना, ये 0 होती थी, तो हमारे पास अब देखो फंक्शन क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, यही था ना। अब मैं -3 से ऊपर कुछ वैल्यू डालता हूँ, -4, तो -4 क्या हो जाएगी 16, मैंने नेगेटिव में चली गई ना, तो हमारा तो ये नेगेटिव आना नहीं है स्क्वायर में, जो ये फंक्शन था हमारा ये नेगेटिव में तो होगा नहीं। अब मैं इसमें डालता हूँ 0, तो 0 डालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 9 माइनस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, 9 रूट एक्स क्या होता है 3। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, तो हमारा इस पार्ट का क्या देगा, हमेशा नेगेटिव, तो हम इसको नहीं लेंगे। इधर भी अब 3 से ऊपर डालते हैं, हम मैं प्लस का 4 डालता हूँ, 9 माइनस 16 आ गया ना यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव दे रहा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा पार्ट जो यूज़ होगा वो कितना यूज़ होगा, इतना यूज़ होगा ना, तो इतना यूज़ होगा।
तो हमारे पास डोमेन तो आ गई, अब रेंज निकालनी है। अब रेंज देखते हैं, रेंज में क्या होता है, हमारा जो फंक्शन था यही था ना। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो y की जगह हमारे पास 3 है, -3 से 3, तो हम -3 0 और 3 ले लेते हैं। अब जितनी भी ले सको, रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब है अब मैं एक्सट्रीम पॉइंट ले लूँगा तो रेंज अपने आप ही पता लग जाएगी। तो पहले मैं लेता हूँ -3, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 माइनस क्या हो जाएगा 9, 0, तो क्या आ जाएगी 0। अब मैं लेता हूँ +3, 9 माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, तो 0। अब ले लेता हूँ 0, 9 माइनस 0 क्या आएगी 3। तो देखो एक्सट्रीम एक्सट्रीम हमने यूज़ करी हैं, दोनों एक्सट्रीम यूज़ करने पे तो 0, और जब 0 यूज़ करें तो 3। तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी, खुद सोचो। रेंज कहाँ होगी, 0 से 3 और दोनों क्लो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अभी भी अगर दोनों पार्ट इस क्वेश्चन के थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ये थोड़ा ट्रिकी थे। ठीक है, अगर अब भी क्लियर नहीं हुए तो ये डोमेन थी हमारी। ठीक है, ये डोमेन थी, और रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या थी, तो डोमेन को हम कैसे लिखते थे, -3 से 3, +3। ठीक है, ये हो गई डोमेन -3 से 3। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको तो मेरे को लगता भी नहीं मुझे ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक फंक्शन है f(x) एक फंक्शन दिया है तुम्हें, क्या है उसका 2x - 5। ठीक है, राइट डाउन दी वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक बार f0 की, एक f7 और एक f-3। सिंपल है कि देखो x की जगह है ये वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन था f(x), सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका हम। f(x) तीनों इधर ही करते हैं मैं। ठीक है, एक बार लेता हूँ फंक्शन 2x - 5, अब इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0 - 5, क्या आ जाएगा 0 - 5। ठीक है, अब लिखते हैं इसकी जगह f7, तो क्या हो जाएगा 2 × 7 - 5, 14 - 5, 14 - 5 क्या होता है 9। ठीक है, अब लेते हैं तीसरी जगह f-3, 2 × -3 - 5, -6 - 5, तो -11। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई, ये करना था, सिंपल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, ओहो ये भी सेम ही है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है t। ठीक है, द फंक्शन t विच, देखो फंक्शन f होता था तो हम लिख लेते थे, अभी ऊपर लिखा f(x), अब इन्होंने फंक्शन t दे दिया तो t और सेल्सियस में दे दिया, कुछ नहीं बस नाम चेंज करा फंक्शन का, f की जगह t दे दिया। फंक्शन t है कोई, उसकी वैल्यू दी है इन्होंने 9c + 5 + 32। ठीक है, ये बोला है, कह रहा है कि मैप टेम्परेचर इंटू डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो सेल्सियस से किस में चेंज कर देगा, फ़ारेनहाइट में चेंज कर देता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में चेंज कर देगा टेम्परेचर को सेल्सियस से। एक फंक्शन हमारे पास जो फंक्शन टी है वो कोई भी अगर टेम्परेचर को हम सेल्सियस में डालेंगे उसमें तो वो फ़ारेनहाइट में कर देगा। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करने को बोला उसने, कौन कौन सी फाइंड करने को बोला, वही एक बोल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, T0 है ना,
0 डिग्री, एक 0 डिग्री पे करेंगे एक बार उसको चेंज। एक बोल रहा है कि भाई सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस, टी कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। एक फंक्शन में क्या बोल रहा है टी है -10 डिग्री सेल्सियस। और एक बोल रहा था वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या होएगी जब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो कितना दे दिया इन्होंने, जो टी सी है वही दे दिया 212। बिल्कुल सिंपल है, फटाफट अपने कर लेते हैं इसको भी। तीनों वैल्यू को मैं तीनों में निकाल देते हैं फटाफट। टी सी बाई दे दिया है 9c/5 + 32, ठीक है। अब टी जीरो क्या हो जाएगा 9 × 0/5 + 32, यही है ना। तो क्या वैल्यू आएगी 0, 9 × 0 और 0/5 क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगी 0/5 + 32, 0 + 32 = 32, ठीक है। T0 की वैल्यू आ गई 32। अब निकालना है T28 पे, यही था ना 9c/5 + 32, तो 9 की जगह 9, c की जगह 28/5 + 32, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 252, ठीक है। इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ साथ में, प्लस 160/5, ठीक है। समझ में आ गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 412/5, ठीक है, ये आ जाएगा T28। कुछ नहीं करना, बस सी की जगह वैल्यू रखनी देनी है यहाँ पे जो आपको गिवन है। उसके बाद आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन ही गया। -10 है, अब 9 × -10/5 + 32, 2 ज़ा -18 + 32, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब बच गया हमारा लास्ट में क्या बोला उसने, फंक्शन ही दे दिया। क्या करा, हमें फंक्शन ही दे दिया। फंक्शन कितना दिया उसने, फंक्शन दिया बच्चों टी सी की वैल्यू दे दी हमें 212, और टी सी किसके इक्वल था 9c + 32/5, यही था ना। अब इसको सिंपल सा मैथ ही है यार, कुछ नहीं है। तो 9c/5 + 32 = 212। 9c/5 को ऐसे रखेंगे, 212 - 32 = 9c/5 कितना आ जाएगा ये 180, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 9c = 180 × 5, ठीक है। c = 180 × 5/9, 2 ज़ा 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया, कितना सेल्सियस होएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, कोई भी इसमें महाभारत नहीं थी ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी थे, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा इसको समझो जल्दी, नहीं तो आप भी भागोगे सिलेबस करने के लिए, पर हमें धीरे धीरे अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार थोड़ा सब्सक्राइब लाइक भी करते रहो ताकि मोटिवेट हो बंदा, ठीक है। बाय बच्चों।